चिदाकाशमाकाशवास भजेऽहम् निराकारमीकरालमतुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारनतोऽहम् तुषाद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सुरनमौली कल्पलोनी चादिगंगा लस्बदाल बालकेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलाभरु सुनेत्रं विशालम् प्रसन्नं मनोलं कंठं दयालं मृगाधीशचरं बारबारमण्यं प्रिये शङ्करं सर्वे नाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं परगल्लं परेशम् अखण्डं यजं भानु कोटिप्रकाशम् तरे शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनां वन्दे दाता पुरारी चितानंद संदोह मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवाननीरं न तात्वसुखं भन्ति नेतापसानं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानन्ति योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतापयपयमानं प्रभो पाहि अपनामामि शम्भो रुदाष्टकमिदं प्रोक्तं विपीर्णहर्तुषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां परोपसति। महाकाल महादेव की जय। मैं महादेव भोले शंभु महाकाल के कुछ कथा जो मुझे समझ में आ रहा है उसे आप सभी को बताना चाहता हूँ। उमा शंभु जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग को करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरी कैलाश, गिरजापति गिरजा सहित करते जहां निवास। एक बार महादेव के वृक्ष के नीचे बैठकर कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे। माँ पार्वती उनके साथ बैठी थी। एकाएक महादेव जी ने यह कहा कि हे उमापति राम। यह शब्द सुनते ही महादेवी माता पार्वती ने उनसे कहा, हे प्रभु, आपका ध्यान टूटते ही अचानक यह मायापति राम शब्द का आपके मुखमंडल से एकाएक हर्षित भाव से शब्द का उच्चारण हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम मायापति है राम कौन जिनकी इतनी धुन है मन में।
क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिछड़े वन वन में? है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है। प्रभु पूर्व जन्म की उलझन को यदि सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तक्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उनसे उसने अत्यंत घोर तपस्या की थी। उन्होंने कहा कि या मेरी पूर्व जन्म की इच्छा है और मैं दक्ष सुता की देह नहीं हूं जो मुझे आप भरमा सकते हैं। कृपया इसे आप बताएं कि वह मायापति राम कौन है। इसके बाद महादेव ने कुछ छुपाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उनसे बताया कि हे देवी, कितना है गुढ़ तत्व हो तो उस पर भी संत छुपाते नहीं, जिस समय पात्र और अधिकारी अपने इच्छा से पाते नहीं। यह गुण है उन गोपनीय जिसमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं। हे देवी, मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान देकर सुनिएगा। होकर अनेक है वहां एक निश्चय ही, एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। यह ही वह अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही बन जाता है। वह स्वयं चित्र उस चित्रकार का बान नहीं। साकार कहें या निराकार, यह राह न सूझी उस घर की। तब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिकल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। या उस ढूंढते फिरते हैं जिनको है उनको अपनी खबर नहीं। हे देवी, मैं आपको आगे जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बदे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खम्भ में हो या हो दशरथ के नंदन में, आंगन में, दशरथ के आंगन में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वह राम जो मायापति जिनके बारे में आपकी जानने की इच्छा जागृत हुई है, वह और कोई नहीं, वह दशरथ के जो अयोध्या के राजा हैं उनके आंगन में आ रहे हैं और वो कुछ लीला करने वाले हैं। आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताना मेरा धर्म है। सुनिए। हे महादेवी, जय विजय साप से भृगुमुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। दशकंदर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर ही प्रकट हुए। जय विजय नाम के राजा थे जो मुनि के शाप से निश्चर हो गए थे और त्रेता में वह निश्चर होकर प्रकट होने वाले हैं। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंड के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण सब उसके प्रताप से डरते थे। हे देवी, हरिनाम जग में था छाती पर सोने की, लंका में निश्चय रहता था। हरिनाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहां तक था उसका, चुपचाप कष्ट जब सहता था। शालाएं जहां जग की होती, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। इतना क्रूर राक्षस रूप में वह दशकंधर नाम का निशाचर पैदा हुआ था कि कहीं भी पूजा पाठ यज्ञशाला उसके इतने गुप्तचर थे, पता लगाकर सब नष्ट करते रहते थे। आपको बता दूं, असुरों का जब बढ़ गया, अतिशय अत्याचार हुआ असुरों के, उस समय दारुण हाहाकार, बहुत हाहाकार मचा।
उस समय की बात बताता हूँ देवी। आप जब इस बात को सुनेंगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यह समय कैसा था जिस समय पाठशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे। आपको आगे बताता हूं देवी, सुनिए ध्यान से। परदाराओं के बलपूर्वक, परदाराओं का अर्थ होता है स्त्रियों को, महिलाओं को, माताओं बहनों को। परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, ब्राह्मणों के जनेऊ को वो लोग खींचकर तोड़कर पैरों से कुचल देते थे। गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं से नारूनी पिलाई जाती थी। नारूनी का मतलब होता है मादक पदार्थ, दारू शराब उस समय भी बनते थे, उस सब पिलाई जाती थी। वही समय था जब चारों ओर हाहाकार मच गया। वर्मा जी की सभा में सभी देव ऋषि विचार करने लगे। सुर सहित सभी लोग अपना अपना वक्तव्य देते हुए यह बताते रहे कि इस अत्याचार से हमारी रक्षा कौन कर सकता है। तो उस समय कहा, यह ब्रह्मा ने निष्फल है संभाषण करना, पृथ्वीपति के ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण होना। हरि के ही हर सकते हैं, पीड़ा अपने साधन अब वे ही हैं। निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब लोग उठे। इस समय उन्हें हम 5 कहाँ, वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ। लोगों ने कहा कि हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे, एक जगह तो रहने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोग सभी यहीं पर उनका प्रार्थना करते हैं, और हो सकता है हमारी प्रार्थना को सुनकर भगवान प्रकट होंगे और हमारा दुख हरण करेंगे। गोलोक में चले, बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु में जाए हम, क्या जाने कहाँ दयानिधि हैं कि जगह उन्हें पुकार सुनाए हम। जब सुरमंडल अधीर हुआ, जब सभी देवताओं का मंडल, साधुओं का मंडल, संतों का मंडल, जब सुरमंडल अधीर हुआ, जब बचने लगी दुहाई, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई। जब सुरमंडल के लोग बहुत अधीर हुए, ब्रह्म लोक में सभी लोग यह विचार करने लगे कि अब दयानिधि कहाँ मिलेंगे, उन्हें कैसे बुलाया जाए, वैकुंठ में होंगे या कहीं दूसरी जगह विचरण कर रहे होंगे। वो तो चलयमान हैं, हर जगह अपने भक्तों पर निगाह रखते हैं, भक्तों को खोजते रहते हैं कि कौन भक्त कष्ट में है। उस समय गिरजापति गिरजा से बोले कि जब सुरमंडल अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाया कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दयानिधि, आप जल्दी दर्शन दीजिए। यहाँ सुरमुनि मंडल व्याकुल है आपके दर्शन का। पूरा पृथ्वी इस समय त्राही त्राही कर रहा है। व्यापक है सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते प्रकट प्रभु, यह है प्रिय पुकार। अब सुनो प्रिय, अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो बस यही भगवान प्रेम में ही अपने हम पाठ पढ़े आए, एक वही हट या आगरा की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। हे प्रिय,
मैं अपना विचार कहता हूँ, चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। भगवान तो प्रेम में रहते हैं, उनको जहाँ याद कीजिए प्रेम से, अवश्य ही आपके दुख का निवारण करेंगे, प्रकट हो जाएंगे। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर सब गुणगान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे, भक्त करो आह्वान करो। सभी लोग, हम लोग इकट्ठा हुए, हम लोग महाप्रभु दयानिधि का गुणगान करने लगे। तत्काल वो प्रकट हुए और उन्होंने सब भक्तों से कहा कि हे भक्तों, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इस धरती पर अब कोई भी निशाचरों का तांडव नहीं होगा, कोई भी अत्याचार नहीं होगा। सारे निशाचर पृथ्वी विहीन हो जाए निशाचर विहीन पृथ्वी हो जाएगी, अब कोई बचेगा नहीं। उन्होंने अपनी वाणी से कहा कि भक्तों, तुम अब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों का। देखना शीघ्र दुष्टमंडल का, अब प्रबल हाथ है दीनों का। बध हेतु हिरण्याकश्यप का जो मैंने अविलंब खंभ से निकला है, अब वह भी अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग का पुकार सुनकर तक्षण जब नंगे पैर को धाता है, भक्तों पर सबकी रक्षा हो, वह दौड़ा दौड़ा आता है। उन्होंने बोला कि हे भक्तगण, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरी ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध को आता हूँ। हे गिरिजापति, अब ये बतावें कि वह कैसे दशरथ के घर आए और निश्चरों का संहार किए। तो महादेव ने कहा कि हे गिरजे, यह आवाज की थी या अभय प्रसाद था। हम सब गदगद हो गए सुनकर उनका संवाद यह कि हे दयानिधि, अब आपके आवाज से हम सभी लोग को विश्वास हो गया कि अवश्य अब निश्चरों का नाश होगा। महाकाल महादेव की जय। बस।